रुख करते हैं जिला सिब्बी का। जिला सिब्बी से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या गांव रजामाची। इस गांव के पास से गुजरने वाली नदी में गुज़िश्ता शब 30 से 40 हजार क्यूसेक पानी का बहुत बड़ा रेला गुजरने से इस गांव के नदी के बचाव बंद को काफी नुकसान देते हुए गुजरा। अगर पानी का दूसरा रेला इस नदी में आया तो ये गाँव बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। आइए सवाल से देखते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत सलंगी की ये रिपोर्ट। जी, जिला सिब्बी से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या गांव रजामाची। इस गांव के पास से गुजरने वाली नदी में गुज़िश्ता शब 30 से 40 हजार क्यूसेक पानी का बहुत बड़ा रेला गुजरने से गांव के बचाव बंद को भी काफ़ी नुकसान दे गया। अब अगर दूसरा पानी का रेला गुजरा तो बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। इस गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खौफ में मुब्तला हो चुके हैं कि ऐसा ना हो कि बचाव बंद टूट ना जाए और हम पानी में डूब कर ना मरें। इस हवाले से गांव वालों का क्या कहना था? मेरा नाम मोहम्मद आलिम है। मैं गांव रजामाची का पेशमाम हूँ। ये नदी जो बह रही है, इस नदी से हमें बहुत ख़तरा है। ये नदी हमारी टूटने वाली है और ये गांव को हमारे को ख़तरा है। बराए मेहरबानी फरमा कर हुकूमत से हम अपील करते हैं, डीसी साहब से और चीफ जस्टिस से और वज़ीर आला बलूचिस्तान से सरदार डोमकी सरफराज खान डोमकी से अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इस मसले का हल निकालें। मेहरबानी फरमा कर अगर नहीं इसका हल निकाला तो हमारे बच्चे भी हाथ नहीं आएंगे, हम डूब के मर जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंगी, आवाज़ न्यूज़ सिब्बी। कामुनकी में जीटी रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की वायरिंग तार में आग भड़क उठी। फौरी हल न होने पर आग मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। कामुनकी जीटी रोड पर NHA की तरफ से सोलर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई मगर वो नाकाम हो गई, जिस पर साबिक असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास चोता ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए मुखिल हजरात के ताबन से स्ट्रीट लाइट्स को बिजली के साथ चलाया और जीटी रोड के साथ तार की वायरिंग कर दी गई, जिसमें अचानक आग भड़क उठी और आग के मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। जरूरत इस अमर की है कि इसका फिलफौर हल किया जाए, वरना कोई भी सानहा रुनमा हो सकता है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मुहर्रम अल हराम की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात के सिलसिले में इंतजामिया मुतहरिक। DCO DPO बहावल नगर का हारूनाबाद का दौरा। हारूनाबाद में मुहर्रम अल हराम के जुलूसों की हिफाजत के सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से इकदाम शुरू कर दी गए। इस सिलसिले में DCO बहावल नगर ने DPO के साथ हारूनाबाद का दौरा किया और जुलूस के रवायती रास्तों का मुआयना किया। इस मौका पर अंजुमन ताजरान हारूनाबाद के नुमाइंदे भी साथ मौजूद थे। DCO और DPO ने मुकामी इंतजामिया को हिदायत की कि मुकामी अंजुमन हाय ताजरान के साथ मिलकर मुहर्रम अल हराम के जुलूसों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएं। पिंडी भटिया असला स्मगलर गिरफ्तार। पिंडी भटिया में थाना सखे की पुलिस की कार्रवाई। असला स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। पिंडी भटिया में बैनुल सूबाई असला स्मगलर से 15 पिस्टल, 5 राइफलें, 4 रिपीटर गन और 12,000 से जायद गोलियां बरामद कर ली। मुलजिम ने असला गाड़ी के मुख्तलिफ खानों में छुपा रखा था। पुलिस ने असला और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। असला स्मगलर जहूर खान पेशावर का रिहायशी है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में असला स्मगल करता था। मुलजिम से सहूलतकारों और सप्लायर्स से मुतालिक तफ्तीश जारी है। पिंडी भटिया जिला में अमन कायम रखने के लिए नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। थाना सदर के गांव ढोकनमा लोक में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में असद शाही जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जाँ बहक हो गया। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव ढोकनमा लोक में राजे के झगड़े पर खेतों में पानी लगाते हुए असद शाही और मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में असद शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO साजिद हुसैन खोखर ने थाना सदर को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। DSP सदर मलिक शबीर अवान पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस ने भाई मजहर इकबाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, ताहम अभी तक कोई मुलजिमान गिरफ्तार न हो सका। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज़ न्यूज़ नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को रिश्वत देने के लिए खातून अपना बच्चा फरोख्त करने पर मजबूर हो गई। डस्का की रिहायशी खातून ने बच्चा बराए फरोख्त का प्ले कार्ड उठाया, RPO ऑफिस के बाहर डेरे डाल लिए। खातून ने इल्जाम आयद किया कि 3 रोज कबल उसके देवर ने उससे ज्यादती करने की कोशिश की, जिस पर उसने पुलिस को इतला दी, लेकिन इंसाफ के लिए पुलिस के पास गई तो पुलिस रिश्वत मांग रही है। खातून का कहना था रिश्वत के पैसे न होने की वजह से अपना बच्चा फरोख्त कर रही हूँ। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल वाले भी मेडिकल रिपोर्ट के लिए देने के लिए मुख्तलिफ बहानों से काम ले रहे हैं।
मेरे देवर ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। मैं मुकदमा दरख्वास्त दी है, कोई नहीं सुन रहा। कहते पहले पैसे ले गए हो। सिविल हॉस्पिटल में MLC भी करवाया, वो भी नहीं दे रहे, डिक्लेयर नहीं हुआ, इधर है उधर है, अभी हुआ नहीं, जाए आप, पुलिस का काम है, पुलिस मेरी कोई सुननी नहीं रही। अच्छा, खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा हद लतीफ़ शख्सियत सरदार शहरयार मोकल ने सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ईमानदाराना क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से पेश किया गया बजट अवाम दोस्त बजट है, जिसमें अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए और आम आदमी को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, जिसमें ज़राअत का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत की तरफ से ज़राई शोबे के तरक्की के लिए अरबों रुपए के फंड इस बात की दलील है कि हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा माज़ी में किसान दुश्मन पॉलिसियां बनाई गई, मौजूदा हुकूमत के टर्नओवर में किसान खुशहाल हुआ। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक आम आदमी तक इस बजट के समरात जरूर पहुँचेंगे। ज़िले रहनुमा सरदार शहरयार मोकल का सिटी प्रेस क्लब पहुँचने पर मेंबरान और अहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि हज की दरख्वास्त देने वाली वो खातून जिसके साथ महरम भी मौजूद है, वो तनहा अपनी दरख्वास्त मनसूख नहीं कर सकती। इस तरह वो मर्द जो किसी खातून के साथ महरम के तौर पर दरख्वास्त जमा करा चुके हैं, वो तनहा अपनी दरख्वास्त मनसूख नहीं कर सकते। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने यह वजाहत एक सवाल के जवाब में की है कि जिसमें पूछा गया था अगर किसी खातून ने महरम के साथ हज की दरख्वास्त दी है और उसकी दरख्वास्त मंजूर हो गई, बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, तो क्या वो अपनी दरख्वास्त मनसूख कर सकती हैं जबकि उनका महरम हज का रखता है। इस पर वजारत ने वाज़ह किया कि जिस खातून की महरम के साथ दरख्वास्त मंजूर हुई है, अगर वो इरादा बदल दे तो महरम के साथ दोनों की दरख्वास्त मनसूख हो जाएगी। इस तरह जो मर्द बतौर महरम दरख्वास्त जमा कराता है, वो बाद में इरादा बदलता है तो उसकी दरख्वास्त खातून के साथ मनसूख की जाएगी। इन्हीं खवातीन के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। वजारत ने कहा कि औरत का महरम शोहर, भाई, बेटा और वालिद हो सकता है। समुद्री में 2 कारों में अफसोसनाक हादसा पेश आया। खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 112 ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए सिविल अस्पताल समुद्री और फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। समुद्री में अफसोसनाक हादसा पेश आया। फैसलाबाद रोड 12 स्टॉप के करीब 2 कारों में तसादुम। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों में आमिर, मुबारक, मोती, रियाज, करीज फातमा और नरगिस शामिल। रेस्क्यू 112 की टीमों ने बर वक्त पहुंचकर जख्मी को तिब्बी इमदाद देने के बाद सिविल अस्पताल समुद्री और फैसलाबाद रेफर कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खबर शामिल करेंगे लोधरा से। सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। मुलजिम ने चंद रोज कबल नाजायज असले के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। थाना सिटी लोधरा ने मुलजिम मोहम्मद फहद को गिरफ्तार करके पिस्टल 22 बोर बरामद कर ली। असले की नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिपोर्ट करे हैं मियां उस्मान अली, नुमाइंदा आवाज न्यूज शोरकोट। शोरकोट हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील कौंसल शोरकोट का कायम भरवाना में नाजायज तजावुजात के खिलाफ एक्शन। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील कौंसल शोरकोट चीफ ऑफिसर अनवर बेग और फकीरजादा तारिक महमूद का कायम भरवाना में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जबकि चीफ ऑफिसर अनवर बेग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोड के साथ साथ दुकानें वगैरह का सामान या फ्रूट रेडी, सब्जी वाली रेडी, गधा गाड़ी, रिक्शा वगैरह जो भी रोड के साथ लगाएगा और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसका चालान काटा जाएगा और पुलिस के हवाले भी किया जाएगा। जबकि इलाके की आवाम ने इस काम को बहुत सराहा और कहा कि लोगों को उनकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनकी वजह से ही आए रोज हादसे होते हैं। हम इंतजामिया के अच्छे काम को दाद देते हैं। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। असले की नुमाइश करके खौफ हरास फैलाने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना वांडो पुलिस ने सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए असले की नुमाइश के खौफ हरास फैलाने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असला भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान असले के साथ वीडियो और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते थे और मुलजिमान के खिलाफ थाना वांडो में मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करवा दिए गए। गुजरांवाला सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 4 मुलजिमान गिरफ्तार।
बुरेवाला नाजायज तजावुजात का गढ़, जबकि इंतजामिया सब अच्छा की पॉलिसी पर गामजन। बुरेवाला मेन सिटी में तजावुजात की भरमार की वजह से हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहने लगी। खसूसी तौर पर आरिफ बाजार, बिहाड़ी बाजार, पुराना डाकखाना चौक, मछली बाजार और रेल बाजार में नाजायज तजावुजात की वजह सवारी तो दूर की बात, पैदल चलने वालों का गुजरना मुश्किल है। जबकि इंतजामिया ने सब अच्छा की पॉलिसी पर गामजन है या फिर चंद फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद है। सराय आलमगीर गली के तनाजे पर पड़ोसी ने ईंटें मारकर 2 बच्चों समेत मिस्त्री को जख्मी कर दिया। ईंटें मारने की वीडियो हासिल। वीडियो में देखा जा सकता है कि नसीर अहमद अहले खाना और मिस्त्री पर ईंटों से तशद्दुद करा है। बच्चे मामूली जख्मी हुए, जबकि मिस्त्री को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सदर ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। इससे पहले भी मुलजिम नसीर ने घर में घुसकर अहले खाना पर तशद्दुद किया था, जिसकी FIR थाना सदर में दर्ज है। एहतशाम बट सराय आलमगीर। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के शहर टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड ओलंपिक्स गेम्स में वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई करने वाले तलहा तालिब और डिप्टी कमिश्नर सुहेल ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर वर्ल्ड ओलंपिक्स गेम में क्वालिफाई करने वाले लिफ्टर तलहा तालिब का कहना था कि खुशी के 45 साल बाद कि वो वेट लिफ्टर पाकिस्तान से ओलंपिक्स के लिए जा रहा है, जिसके लिए एक दिन रात मेहनत करें। उन्होंने कहा कि 67 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीत चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुमार साउथ एशिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। तलहा तालिब का कहना है कि ट्रेनिंग में मुश्किलात के बारे में हुकूमत को आगाह किया और मुझे 20 लाख रुपए फंड भी मुहैया किए गए हैं। तलहा तालिब ने कहा, पूरी कोशिश है वर्ल्ड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम करूं। इस मौका पर डिप्टी जनरल सुहेल ख्वाजा का कहना था कि हमारे लिए फख्र की बात है, गुजरांवाला खिलाड़ी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, गुजरांवाला का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि तलहा को ट्रेनिंग के लिए मुश्किलात थी, जिसमें से भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है और पूरी कौम की दुआएं तलहा तालिब के साथ हैं। डिफ़िकल्टीज़ का सामना था रिगार्डिंग वेट ट्रेनिंग, रिगार्डिंग हिज एक्सरसाइजेज, रिगार्डिंग हिज स्पॉन्सरशिप। तो मैंने गुजरांवाला से अपील की है कि इसकी स्पॉन्सरशिप के लिए आगे आएँ। बड़े लीडिंग ब्रांड्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आएँ और इसको स्पॉन्सर करें, इसको सपोर्ट करें। मुझे बड़ी बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि DG स्पोर्ट्स पंजाब ने तलहा तालिब के लिए 2 मिलियन की ग्रांट अनाउंस की है और इनके लिए स्पोर्ट के लिए इक्विपमेंट जो है वो भिजवा रही हैं वर्थ 2 मिलियन, जो कि हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि हमारे अपकमिंग चैम्पियन के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आ रही हैं। ये ना सिर्फ तलहा तालिब के लिए बल्कि इस तरह के और स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि एक 21 ईयर्स ओल्ड लड़का गुजरांवाला से उठता है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से सिलेक्ट होता है फॉर वेट कैटेगरी फॉर ओलंपिक कंपटीशन, जो कि गुजरांवाला के लिए और यहाँ के तमाम लोगों के लिए, आप सब के लिए मुबारकबाद की बात है और हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे तमाम मीडिया हाउसेस भी, तमाम हमारे दोस्त, हमारे साथी इर्रेस्पेक्टिव किसी भी एफिलिएशन से हों, कम से कम तलहा तालिब को ज़रूर सपोर्ट करें। इसके लिए स्लोगन रेज़ करें, वॉइस रेज़ करें कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए मेडल विन करेगा। हम सब ने मिल के इसको सपोर्ट करना है और जो इसके रास्ते में कोई मसले मसाइल को रुकावट आएंगी तो इंशाल्लाह हम इसको मिलजुल कर दूर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल किए कॉमनवेल्थ गेम्स में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साउथ एशिया का इस वक्त बेस्ट वेट लिफ्टर हूँ। और सर से मुलाकात करके उनको अपनी डिफ़िकल्टीज़ बताई कि ट्रेनिंग में क्या क्या मुझे मुश्किलात पेश आती हैं। इन्होंने DG स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन का वेट इक्विपमेंट और मुझे जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह अलॉट की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इन सब की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओलंपिक्स में जा रहा हूँ 45 साल बाद। और ये किसी भी पाकिस्तान के लिए फ़ख्र से काम नहीं है। मैं 3 घंटे तहज्जुद से लेके फजर तक और फजर के बाद 1 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद मैं रात को मगरिब से इशा तक ट्रेनिंग करता हूँ। मेरी 1 साल से यही रूटीन है। इससे पहले एशिया में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल हासिल किया 2 माह पहले और मेरा कंपटीशन ओलंपिक चैम्पियन और वर्ल्ड चैम्पियन के साथ था। और इस ओलंपिक्स में भी वही लोग आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस बार रिज़ल्ट और अच्छा होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल करूँगा।